2070 में लिनजिया गांव को बाहरी गुंबद ने ढक लिया था। संचार उपकरण नष्ट हो जाने के कारण बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया था। भोजन और ऑक्सीजन लगभग खत्म होने वाले थे। जब से ये गुंबद नीचे गिरा है तब से 1 हफ्ता हो गया है। बस ये थोड़ी सी छाल और जड़ें ही बची हैं, लेकिन ये खाने के लिए काफी होना चाहिए। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। अरे गुओ हाउ, ये कौन सा समय चल रहा है? तुम अभी भी इस बारे में सोच रहे हो? तुम अभी भी उसी बारे में सोच रहे हो? तुम्हारी पत्नी जल्दी वापस आ जाएगी। कोई बात नहीं, उसे छोड़ो। मुझे सबसे ज्यादा तुम ही पसंद हो। हाँ हाँ हाँ। लियू गुओहाओ, लिन यूयू, तुम दोनों व्यभिचारी, तुम मेरी बेटी के पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। चूंकि तुमने हमें देख लिया है तो मुझे दोष मत देना। तुम क्या करने वाले हो? ये खून बहुत गंदा है। प्रिय, मजा आया? शैतान। माँ गुहाओ, मैं वापस आ गई। आज मैंने काफी कुछ इकट्ठा कर लिया है। वो वापस कैसे आ गई? डर किस बात का? ज्यादा से ज्यादा हम उसे उसकी माँ से मिलवाने नरक भेज देंगे। माँ गुहाओ, वे कहाँ है? माँ, ये है क्या? ये मेरी माँ की अंगूठी नहीं है? माँ, 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 क्या तुम ठीक हो? माँ, जल्दी उठो माँ। माँ, लियू गुहाओ। लियू गुहा, मुझे पता है तुम ऊपर हो। तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? अब क्या करें? क्या उसने पता लगा लिया है? अगर लगा भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? लियो गुहा, जब से ये गुंबद गिरा है किसी के पास खाने को कुछ नहीं है। मैं और मेरी माँ ही थी जो रोज बाहर जड़ों और जंगली सब्जियों को खोद कर तुम्हें खिलाती थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो चिंकियो, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इस घर के लिए की थी। अब इस घर का क्या फायदा? मैं अब क्या छिपाऊं? गु चिंक्यू, तुम अपनी शक्ल तो देखो। क्या तुम गुओ हाउ के लायक हो? तुम सिर से पांव तक गंदी हो। लियो गुहा, तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ? ये बुढ़िया, एक इंसान कम, एक मुंह कम। हाँ, लियो गुहा, तुम जानवर हो। जानवर? मैं जानवर हूँ? ठीक है, तो मैं तुम्हें एक जानवर की तरह ही दिखाता हूँ। मुझे छोड़ो। तुम्हें भागने दो। उसे छोड़ दो। तुम दोनों कमीने। चिंगक्यू, तुम्हें क्या हुआ? लियुन फ्रेई, वो यहाँ कैसे है? लियू गुओहाओ, मैंने चिंगक्यू को बचाकर तुम्हारे हवाले किया था और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? तो ली युनफे ने मुझे बचाया था। मैं कितनी अंधी थी जो लियू गुहाओ जैसे जानवर के साथ रही। चिंगक्यू, मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। मर जा। क्योंकि तुम्हें वो कमीनी इतनी पसंद है तो उसके साथ तुम भी मर जाओ। मर जाओ, मर जा, मर जाओ, मर जाओ, मर जा। लियू गुहाओ, देन यू अगर अगले जन्म में मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर करूंगी।
यून फे, हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे। मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। मैं सचमुच शॉन्गडिंग में आने से पहले के समय में वापस आ गई हूँ। थैंक यू। तुम्हें क्या हुआ? बुरा सपना देखा है? जाकर मर जाओ। हाँ 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 हाँ। मैं ठीक हूँ। ये औरत अचानक इतनी उदासीन क्यों हो गई है? क्या यूए के साथ मेरा चक्कर खुल गया है? थैंक यू। हाओ भाई, गू छिंक्यू। हाओ भाई तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। तुम इतनी चिंता उसकी कर रही हो? जो नहीं जानता वह सोचेगा कि तुम दोनों पति पत्नी हो। तुम श्याओ क्यों, क्या हुआ? माँ, मेरी बात सुनो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अभी थोड़ी देर में हमारे गांव को एक बड़ा गुम्बद घेर लेगा। लेकिन छोड़ो, जल्दी चलो। चलो। क्यों? तुम्हें क्या हो गया है? कैसा बड़ा गुम्बद? बड़ा सा गुम्बद? कौन सा गुम्बद इतना बड़ा है जो हमारे लिनेजिया गांव को ढक सके? कहीं वो तुम्हारी ब्रा तो नहीं है? तुम मैं देखती हूँ तुम्हारा क्या रहस्य है। छोड़ो। ये क्या है? मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा क्या कर लोगी? तुमने मुझे मारा, मैं जाकर अपने पिताजी को बताऊंगी। जाओ बताओ, दूध पीने वाली बच्ची कहीं की। श्याओ क्यों बेटा, जो भी बात है माँ को बताओ। अगर आसमान भी गिर जाएगा तो माँ उसे तुम्हारे लिए संभाल लेगी। हमें सामान जमा करना होगा और खिड़की दरवाजों को मजबूत करना होगा। माँ, इस बार मैं तुम्हें जरूर जिंदा बचा लूंगी। लियो गुआहाओ, लेनियो यू, तुम दोनों अब कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। थैंक यू। तुम लोगों को यूं ही कैसे मार सकती हो? क्या हुआ? तुम्हें उसकी बहुत परवाह है? क्यों? वो यूए गांव के मुखिया की बेटी है। माँ, तुम कमरे में जाओ, घर के कागजात और सोने चांदी के गहने सब बाहर निकालो और फिर दरवाजे को बदलवा कर कंपोजिट स्टील का करवा दो। ओ क्यों? तुम्हें क्या हो गया है? क्या पागलपन कर रही हो? मैं देखता हूँ तुम क्या करना चाहती हो। आओ आओ आओ, जो लोग आते जाते हैं इस मौके को मत छोड़ो। सोने चांदी के गहनों के बदले खाना? मुझे माइक दो। हाथ हटाओ। तुम्हें तो बस घर चाहिए, है ना? तुम क्या करना चाहती हो? मुझे पता है कि तुम्हें घर चाहिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। ये घर देर सवेर तुम्हारा ही होगा। ये औरत कौन सी चाल चलने की सोच रही है? ये क्या हो रहा है? बड़ी आपदा के बारे में क्या कह रही है, प्रलय के बारे में क्या कह रही है, और सोने चांदी के गहनों के बदले अनाज देने को भी कह रही है। बकवास। वो तो बस खूब बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है। आप सब मेरी बात सुनिए। एक सोने की अंगूठी के बदले एक बोरी चावल, सब्जियां और फल सब पैसे में बदले जा सकते हैं। जो भी खाने की चीज है उसे पैसे में बदला जा सकता है। अरे ये सच है या मजाक? क्या यह भी कोई अच्छी बात है? सच में? सच में? अरे वाह, दुनिया में ऐसी कोई अच्छी बात भी होती है। बिल्कुल सच है। मेरे साथ बदलो, मेरे साथ बदलो। मैं मेरे साथ बदलो, मेरे साथ बदलो, मेरे साथ बदलो। गो छिंक्यू कहाँ है? बाहर निकल कर आओ। गु छिंगक्यू, तुमने मेरी बेटी को मारा, जल्दी से माफी मांगो। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ओह चालाक बुड्ढे। मुखिया जी, क्या काम है मुझसे? क्या काम है? तुमने मेरी बेटी को मारा, इसका हिसाब कैसे होगा? तो इसे माफी के तौर पर ले लो। काफी है क्या? नहीं। ये सब तो काफी होगा। ये काफी है। हाँ, काफी 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 है। यूएआर, जल्दी से अपनी बड़ी बहन से माफी मांगो। क्यों? वो हमारी शादी की अंगूठी है। क्या तुम्हें पता है कि वो कितनी कीमती है? ये सारी चीजें मैंने अपने पैसों से खरीदी हैं। इसका तुमसे क्या लेना देना है? जल्दी से घर चलो मेरे साथ। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मुझे अभी और सामान के बदले चीजें लेनी है। पिताजी देखिए इसे, ये अभी भी यहाँ नाटक कर रही है। रुको, गु छिंगक्यू, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सामान लोगी? हाँ, सोने चांदी के बदले सामान। ठीक है, तुम सब गु छिंगक्यू के साथ सामान का लेना देन कर सकते हो, लेकिन इसके लिए मेरी अनुमति आवश्यक है। जाओ और अनाज के गोदाम, फ्रीजर और गांव का सारा सामान ले आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये सच कह रही है। ऐसा मत कीजिए,
मुखिया जी, मैं इन चीजों का केवल आधा ही बदलना चाहती हूँ, बाकी सब लोगों के लिए छोड़ देती हूँ। क्या क्या तुम अपनी बात से मुकरना चाहती हो? हाँ, तुमने अभी बदलने के लिए कहा था। तुम्हें बदलना ही होगा। क्या तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं? अगर पैसे नहीं है तो तुम घर बेच सकती हो। उफ, अगर ये भी काम न करे, तुम जाकर खून बेच सकती हो। ठीक है, जितना है उतना बदलवा लो, लेकिन तुम लोगों को बिल्कुल पछताना नहीं चाहिए। हम क्यों पछताएंगे? हम पछता ही नहीं सकते। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, सारा खाना यहाँ लाओ, सब कुछ यहाँ लाओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हाँ हाँ हाँ। फजूल खर्च औरत, तुम क्या करना चाहती हो? जल्दी से घर के कागजात मुझे दो। लियो गुआहाओ, सुनो, मैं तुम्हें पूरे 10 मिनट देती हूँ। इन चीजों को मेरे कमरे में ले जाओ और ये घर तुम्हारा हो जाएगा। क्या तुम सच में ये कह रही हो? 10 मिनट देर हुई तो मौका खत्म। ओ कमीनी औरत, जैसे ही मुझे घर मिलेगा मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गो चिंगक्यू, मुझे संपत्ति का कागजात दो। सुनो, ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? माँ, ये कैसी फिजूल खर्ची करने वाली औरत है? उसने अपने सोने चांदी के गहनों को इन बेकार के खाने पीने की चीजों से बदल लिया। क्या? अरे बाप रे, चिंगक्यू। गो चिंक्यू, संपत्ति का कागजात। कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? तुम बहुत अच्छी हो। गो चिंगक्यू, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, 1 मिनट के बाद एक गुंबद नीचे गिरेगा। उस समय ऐसा ये होगा, पूरे गांव को ढक लेगा, कोई भी भाग नहीं पाएगा। हा हा हा। यह गुंबद आखिरकार क्या चीज है? गो चिंक्यू, मैं तुम्हें बस ये चेतावनी दे रहा हूँ। मैं लियो गुआहाओ तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से बकवास कर रही है। तुम बताओ, कहीं गू छिंगा क्यों बाद में ये सोने चांदी के गहने वापस तो नहीं ले लेगी? 10, गो चिंक्यू, दरवाजा खोलो मेरे लिए। गो हाओ, तुम 8, जल्दी अपनी पत्नी को ले जाओ और शहर के पागल खाने में दिखाओ। चिंगक्यू, तुम नाटक मत करो। माँ, 7, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है। 6, 5, गो चिंक्यू, बहुत हो गया। 3, 2, 1। माँ, आप ठीक तो है? पिताजी, पिताजी। सब लोग घबराओ मत, खत्म हो गया? मैं अभी सुरक्षा ब्यूरो को फोन करता हूँ। ये सब सच है? सिग्नल चला गया। मेरा भी सिग्नल चला गया है। मेरा भी। मुझे लगता है कि तुम्हें पहले खाने की चिंता करनी चाहिए। गु छिंक्यू, तुम ये सब जानती थी, पर न केवल तुमने हमें बताया नहीं, बल्कि तुमने हमारा सारा खाना भी छीन लिया। सच में औरत का दिल सबसे जहरीला होता है। अगर मुझे ठीक से याद है तो क्या किसी ने मुझे वो जबरदस्ती नहीं दिया था? गो थैंक तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ अकड़ दिखाने से काम बन जाएगा? गांव इतना बड़ा है, हमें जरूर कोई रास्ता मिलेगा जिससे हम बाहर निकल सकें। हाँ, सब लोग मिलकर ढूंढो, हम जरूर बाहर निकलेंगे। जल्दी चलो। मुखिया जी महान है। मुखिया जी महान है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। पिछले जीवन में तुमने गुंबद के किनारे गड्ढा खोदा, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिला। चलो। बहुत भूख लगी है। हाँ भाई, कुछ उपाय सोचो, मैं भूख से मर जाऊंगी। माँ, आइए, ये खा लो, पोषण का ध्यान रखना। चाओ क्यों? उन्हें बाहर यूं भूखा छोड़ना, क्या ये ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें चेतावनी नहीं दी थी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच रखा है। चांग चाची, कुछ खाने को दे दो, बस अब और नहीं सहा जा रहा, भूख से मरे जा रहे हैं। जांग चाची। वैसे भी हम इसे पूरा खा नहीं पाएंगे, हम उसे थोड़ा खाने को दे देते हैं। माँ,
लियो गुआहाओ जैसे नीच लोगों को भले ही तुम उसकी मदद कर दो, वो तुम्हारा आभार कभी नहीं मानेगा। लेकिन वह तुम्हारा पति भी तो है और वे लोग भी तो बहुत निर्दोष हैं। तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वो असल में कैसा आदमी है। क्या खाना चाहते हो? गो चिंगाक्यू, तुम किसे बेइज्जत कर रही हो? माँ, देखा तुमने? ऐसे आदमी पर तुम्हें दया क्यों करनी चाहिए? उसे अपनी मौत मरने दो। युपिंग जी, हमें कुछ खाने को दे दो। हम भूख से मर रहे हैं, कुछ खाने को दे दो। हम सब पड़ोसी हैं, क्या तुम हमें अपनी चौखट पर भूख से मरते हुए देखती रहोगी? माँ, ठीक है। अगर तुम देना चाहती हो तो दे दो, लेकिन याद रखना दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। मैं उनकी मदद सिर्फ एक बार कर रही हूँ, मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगी। धन्यवाद जांग चाची। तुमसे थोड़ा खाना मांगना भीख मांगने जैसा है। मैं तो माँ बेटी दोनों को देर सबेर मार डालूंगा। चिंगाक्यू, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, मैं ही पागल था। चिंक्यू, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? धन्यवाद माँ। आप जाइए मत। ये चिंक्यू के घर के कागजात हैं। उसे हमेशा लगता था कि मैंने उससे शादी इस घर के लिए की है। असल में ऐसा नहीं है माँ। दरअसल वो इस संपत्ति को शेयर बाजार में निवेश करना चाहती थी। आप ही सोचिए, ये शेयर बाजार में पैसा लगाना कितना जोखिम भरा काम है ना? मैं बस उसी के लिए ये सब कर रहा था। तुम दरवाजा खोलो, मैं अंदर जाकर उसे समझाता हूँ। तुम जो कह रहे हो माँ को सब पता है, लेकिन शाओ क्यों ने कहा ये दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। माँ, क्या आपको पता है बाहर के लोग चिंगाक्यू के बारे में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चिंगाक्यू ने कोई अपराध किया है, बाहर जाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप ही बताइए, ऐसे में बाहर के लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन छोड़ो, सिर्फ इस एक मामले के कारण हमें लोगों की बातों का शिकार नहीं बनना चाहिए, है ना? और वैसे भी मैं अभी अकेला हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम दरवाजा खोलो, मैं अंदर जाकर उसे समझाता हूँ। अगर वो नहीं मानी तो मैं वापस आ जाऊंगा। माँ, आप इस आधी रात को सो नहीं रही हैं, अब क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मौसम थोड़ा गर्म है, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं ऊपर जाकर सो जाती हूँ। जाओ। जल्दी चलो। माँ देखो, मैं अकेला हूं। नहीं माँ, दरवाजा मत खोलना। माँ, दरवाजा मत खोलना। गुआहाओ, मुझे लगा नहीं था कि तुम ये बूढ़े मूर्ख सच में मान जाओगे। माँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? माँ, गो चिंक्यू, मैंने सोचा भी नहीं था जो तुम कह रही थी वो सब सच था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर से वो तुम्हारा बचपन का दोस्त ली युनफेई ने तुम्हें बताया होगा, है ना? अच्छा हुआ ये तुम्हारी माँ यहाँ थी, नहीं तो मैं सच में तुम्हारी चाल में आ जाता। तुम सब बाहर निकल जाओ। शाओ क्यों? माँ ने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला था। बाहर निकलो, मैं इतनी देर से बाहर हो रहा था, अब तुम मुझे बाहर निकलने के लिए कह रही हो। ठीक है, तुम मुझे खाने की जगह बता दो, मैं अभी बाहर निकल जाता हूँ। तुम सपने देख रहे हो। यूपिंग, ये हम सबके लिए, पूरे गांव के लोगों के भले के लिए है। तुम छियू यातो से कहो कि जल्दी से सारा खाना बाहर निकाल दे। जल्दी बाहर निकालो। बाहर निकालो। तुम लोग जाओ और सारा खाना ढूंढकर बाहर निकालो। अरे ठीक है ग्राम प्रधान, बस बाद में हमें थोड़ा ज्यादा देना याद रखना। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने कोई तैयारी नहीं की है? आज अगर तुम यहाँ की कोने कोने की तलाशी भी ले लो तो भी तुम्हें अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। गो चिंक्यू, समझदारी से काम लो, मेरी यही सलाह है।
गो छिंगाक्यू, मैं और तुम्हारे पिता भी पुराने दोस्त हैं। अगर तुम सारा खाना सौंप देती हो तो तुम्हारे पिता के सम्मान में मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम में से किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। गो छिंक्यो, तुमने खाना निजी तौर पर रखा, ये तुम्हारी गलती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम बता नहीं देती। ठीक है, तो फिर हम दोनों साथ ही मरते हैं। अरे तुम यहाँ से हट जाओ, माँ, हट जाओ। दरवाजा बंद कर दो, बाहर बिल्कुल मत आना। हे बुढ़िया, तुम यहाँ से हट जाओ। माँ, माँ, मुझे बाहर जाने दो। श्याओ छू, दरवाजा बंद कर दो। माँ, माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। हे बुढ़िया, जब तक मैं मर नहीं जाती तुम में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ठीक है। हे बुढ़िया, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, मर जा। लियू गोहाओ, तुम तो बस एक जानवर हो। तुम जानवर हो। गो छिंगाक्यो, लगता है तुम अपनी माँ की बहुत अपनी परवाह माँ की करते बहुत हो। परवाह करते हो। माँ, 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 गो छिंक्यो, अगर तुम अभी बाहर नहीं आए तो तुम सच में अपनी माँ से नहीं मिल पाओगे। श्याओ क्यों, तुम उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। हम में से जो भी बच सकता है वही काफी है। भले ही तुम बाहर आ जाओ, वह हमें बिल्कुल नहीं बख्शेगा। माँ, गो छिंक्यो, अगर तुम अभी बाहर नहीं आए तो मैं पहले इसकी एक बात तोड़ दूंगा। ओ बूढ़ी मरियल, तुम्हारी हड्डियां तो काफी मजबूत हैं। क्यूपिंग, क्यों ये सब कर रही हो? बस छू यातो को बाहर आने दो, जगह बता दो बस, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ सही कहा, जल्दी से खाने की सही जगह बताओ, नहीं तो तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से मर जाएगी। गो छिंगाक्यो, अभी मैंने बस इसकी एक बात तोड़ी है। अगर तुम अभी बाहर नहीं आए तो फिर मैं हर 3 सेकंड गिनने पर इसकी एक और टांग तोड़ दूंगा। हमेशा सोचा था कि गु छिंगाक्यू बहुत वफादार है, लेकिन ये तो काफी मतलबी निकली। 3, 2, रुक जाओ, मेरी माँ को छोड़ो, वरना तुम में से कोई भी खाना हासिल नहीं कर पाएगा। क्या हो रहा है? रिपोर्ट श्रीमान ली, वह गांव जहां आपने मुझे गु छिंक्यू मैडम के परिवार पर नजर रखने को कहा था, ऐसा लगता है कि उसे किसी अज्ञात खगोलीय वस्तु ने अलग कर दिया है। तुरंत गाड़ी तैयार करो। जी सर। गो छिंक्यो, मुझे लगा कि तुम सच में अपनी इस माँ को छोड़ दोगे। लियू गोहाओ, तुम जैसे नीच जानवर जो अपने उद्देश्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पता अभी कैसा वक्त चल रहा है। असाधारण समय के लिए असाधारण उपायों की जरूरत होती है। लियू गोहाओ, तुम तो बस एक परजीवी हो। गो छिंक्यो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे साथ चालाकी करना बंद करो। माँ, माँ, बताओ कहाँ है? खाना ऊपर वाले कमरे में बिस्तर के नीचे है, तुम लोग खुद जाकर ढूंढ लो। सबने सुना? जल्दी 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 नीचे लाओ, सब कुछ नीचे लाओ। आप ठीक है माँ? माँ ठीक है। श्याओ छिंगाक्यू, सच कहूँ तो ये सब मेरी गलती है, वरना फिर ये सब ऐसा नहीं होता। अरे मुखिया, मिल गया है। अरे अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया। अरे गोहाओ, अरे कोई बात नहीं, तो अब उन्हें जाने दो। नहीं, अगर ये गुंबद गायब हो गया तो वे हम पर मुकदमा कर देंगे तो क्या होगा? हाँ ठीक कहा, लेकिन जब तक ये गायब होगा तुम लोग तो पहले ही भूख से मर चुके होगे। हाँ, तो अब जल्दी चलो, सब कुछ उठाओ। हाँ चलो चलो। माँ, डरो मत, मैंने सारा खाना छिपा दिया है, लेकिन अभी खाना सबसे जरूरी नहीं है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। जल्द ही इस गुंबद में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। आओ मेरी जान, थोड़ा और खाओ। हाँ भाई, धन्यवाद। हम पिताजी, ये गो छिंक्यू सच में इसने इतना सारा अच्छा खाना छुपा रखा था और हमें नहीं दिया। मुझे लगता है कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। तुम चिंता मत करो,
जैसे ही गुंबद खुलेगा मैं उन्हें जरूर गांव से बाहर निकाल दूंगा। इस बार ये गो हाव की बुद्धिमत्ता के कारण हुआ, वरना भूखे हम ही रह जाते। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ, हमारे हाव भाई सबसे अच्छे हैं। मुखिया जी, मुखिया जी, तुम लोग क्या करने आए हो? हमारा तो समझौता हुआ था ना। क्या समझौता? आपने कहा था काम होने के बाद हमें खाना बांटोगे। ओह छोटे लीन, तुम्हारा खाना वहां है, जाओ। वह तो सब सूप है, हम ही सूप क्यों पिए और तुम सब मांस खाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो मिल रहा है वही बहुत है, और ऊपर से नखरे दिखा रहे हो। जल्दी से दफा हो जाओ यहां से। ये लोग काम नहीं करते और मुफ्त में खाना चाहते हैं, ये असंभव है। ओहो गु चिंक्यू, इतनी जल्दी भूख लग गई? गो चिंक्यो, इतनी जल्दी तुम हार मान गई? अरे वाह वाह, क्या खुशबू है। क्या तुम खाना चाहती हो? हाँ 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 हाँ। हाओ भाई, आप उन्हें देखिए, वे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हैं। भूख के मारे उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन ही मिल सकती है खाने को। गो चिंक्यो, क्या तुम सच में पागल हो गई हो? मैं पागल हुई हूँ या नहीं, ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसे खाओ, ये हाओ भाई ने तुम्हें बख्शा है। ठीक है, अगर तुम इसे खा लेती हो तो मैं तुम्हें थोड़ा और दे दूंगा, ताकि तुम एक बार में पेट भर के खा सको। तुम इतनी जल्दी मुझसे भीख मांग रही हो? हाओ भाई, क्या आप ठीक हैं? गो चिंक्यू, क्या तुम्हें पिटने का मन कर रहा है? हाँ भाई, आपको क्या हुआ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या हो रहा है? सांस नहीं आ रही है। मेरा सिर कितना घूम रहा है। आह पिताजी, 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 क्या आप ठीक हैं? गो चिंक्यू, तुम तो पहले से ही जानती थी। क्या तुम जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हो? लियो गोहाओ, तुम्हारी बेशर्मी सचमुच दुनिया में सबसे ऊपर है। हाँ भाई, तुम इससे बकवास क्यों कर रहे हो? हमारे पिताजी मरने वाले हैं। गो चिंक्यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर चुपचाप मुझे सौंप दो, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। क्या इतना चाहिए? हिम्मत है तो खुद आकर ले लो। ओए डायन, मरने के लिए तैयार हो जा। हाओ भाई, गु छिंक्यू, तुम हथियारी हो। क्या तुम चाहती हो कि हाओ भाई और मेरे पिताजी दोनों मर जाएं? शाओ क्यों, तुम्हारे अंकल लेने। बस करो माँ, वे हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे, क्या आप भूल गईं? उन्हें नजरअंदाज करो, मैं पहले ऊपर जाकर देखती हूँ कि कोई और खाने का सामान है या नहीं। झांग चाची, यूए, या तो तुम ये क्या कर रही हो। झांग चाची, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं हाओ भाई और अपने पिताजी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप उन्हें बचा लीजिए। झांग चाची, यूए, या तो ये उनका कर्मों का फल है। उन्होंने पहले तो मुझे और शाओ क्यू को जान से मारने की कोशिश की थी। मैं उन्हें नहीं बचाऊंगी। ये बुढ़िया धोखा देने में आसान नहीं है। झांग चाची बचपन से मेरी माँ नहीं है। अगर मेरे पिताजी मर गए तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। इससे अच्छा तो है कि मैं उनके साथ ही मर जाऊं। झांग चाची, आपने मुझे बचपन से पाला है, क्या आप मुझे मरने दे सकती हैं? झांग चाची, झांग चाची, तुम पहले खड़ी हो जाओ। झांग चाची। आओ आओ, ये मेरा सामान तुम पहले ले लो। धन्यवाद झांग चाची, धन्यवाद झांग चाची। तुमने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर किया। जब गुहाव जागेगा तो मैं धीरे धीरे तुम लोगों को सबक सिखाऊंगी। क्या हुआ? लीजोंग, अंदर जाना आसान है, लेकिन बाहर केवल उपकरण की मदद से ही आ सकते हैं। पहले लोगों को बचाओ। जी। गो चिंक्यू, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यूए यूए,
तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं जाकर उसका ऑक्सीजन सिलेंडर पिताजी के लिए छीन लूंगा। गो हाउ। और वह बुढ़िया भी, उसी ने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, तभी उसने मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दिया था। युवे युवे, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं पुराने और नए सभी हिसाब चुकता कर दूंगा। माँ, आपको क्या हुआ? आपका ऑक्सीजन टैंक कहाँ है? माँ ठीक है। मेरा वाला लगा लो। हाँ हाँ हाँ, तुमने सोचा भी नहीं होगा। गो चिंक्यू, मैं अभी भी जिंदा हूँ। लियो गुआहाओ, तुम और क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ? तुम युवे युवे और मुखिया को मारना चाहती थी, मैं आज यहाँ उन्हीं के लिए न्याय मांगने आया हूँ। न्याय? तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द सुनना एक मजाक जैसा लगता है। गो हाउ। तुम इससे बहस क्यों करते जा रहे हो? जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर छीन लो, पिताजी की हालत खराब हो रही है। छोड़ो। शियाओ चियो, शियाओ चियो। गो हाउ, जल्दी से माँ बेटी को बांध दो और उन्हें अंदर ही फेंक दो, नहीं तो ये फिर मुसीबत खड़ी करेगी। सही कह रही हो गो चिंगक्यू, इस बार तुम मरोगी। शियाओ चियो। गु छिंगा क्यों कहाँ है? आप कौन से सज्जन हैं? ये आदमी कौन है? ये गो चिंगक्यू का बचपन का दोस्त ली यूनफे ही है। लीजोंग, क्या आप हमें बचाने आए हैं? मैं पूरे गांव की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, गु छिंगा क्यों कहाँ है? वह मनहूस गू छिंगा क्यों? ऐसी क्या बात है कि ये आदमी भी तुम्हें इतना चाहता है? लीजोंग, छिंगा क्यों मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वो अभी गांव में नहीं है। क्या सच में? मैं लिनेजिया गांव का सरपंच हूँ। मैं गवाही दे सकता हूँ, गु छिंक्यू सच में गांव में नहीं है। मैंने सुना है कि वह हाल ही में यही गांव में थी। ये यूनफे की आवाज है। ओह, क्या ऐसा है? बात ये है ले जोग, पिछले 2 दिनों से मेरी और चाओ क्यू की थोड़ी अनबन चल रही थी। वो अपनी माँ के साथ शहर चली गई है। समझ गया, तो क्या अब हमें चलना चाहिए? ये चूहा सच में मेरी बात नहीं सुनता, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। क्या तुम पक्के हो कि ये चूहा ही है? हट जाओ। लीजोंग, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सब हम ठीक कर लेंगे। दफा हो जाओ। लिu गुआहाओ, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, गु छिंक्यू आखिर कहाँ है? क्या मुझे फिर से मरना होगा? ली जोंग, मैं जानता हूँ कि आप परेशान हैं। हम भी बहुत परेशान हैं। छिंगा की वह लड़की मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है। उसके पिता और मैं अभी भी अच्छे दोस्त हैं। चले जाओ यहाँ से। छिंगा क्यों? छिंगा क्यों? मेरी माँ को बचाओ। ठीक है, पहले मेरी माँ को बचाओ। लोगों को बचाओ। जल्दी बचाओ। अरे रुको। अच्छा हुआ कि हम जल्दी भाग गए, वरना हम पक्का मर जाते हैं। पिताजी, अब क्या करें? चुप रहो, मैं परेशान हूँ। ये कमीना, ये जल्दी मरता क्यों नहीं? इसने हमें लगभग मार ही डाला था। तो अब हम बस समय के हिसाब से काम करेंगे। युवे युवे, तुम चिंता मत करो। छिंगा क्यों? ये सब मेरी गलती है कि मैं बहुत देर से आया, जिससे तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। नहीं, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। ली जोंग, गु मिस की माँ जाग गई हैं और लियू गुओहाओ, वे तीनों लोग मिल गए हैं। उन्हें मेरे पास लेकर आओ। जी सर। छिंगा क्यों? इतने सालों में पता चला कि तुमने कितना कुछ सहा। श्याओ क्यों, ये सब मेरी गलती है।
मुझे उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। ये सब मेरी गलती है। मुझे मर जाना चाहिए। चांग चाची, मुझे सच में मर जाना चाहिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। असल गुनहगार तो वे तीनों हैं। युनफे, शुक्र है कि तुम समय पर आ गए, नहीं तो श्याओ क्यों। चांग चाची, चेंग्क्यू अब ठीक हो गई। अब आपको बस इतना करना है कि आप ठीक से आराम करें। मैं यही हूँ। चेंग्क्यू, तुम निश्चिंत रहो। जो उन्होंने तुम्हारा बिगाड़ा है, मैं उनसे 10 गुना 100 गुना बदला लेकर रहूंगा। श्याओ क्यों अभी तक जगी नहीं है। मुझे श्याओ क्यों के लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने जाना होगा। ली जोंग, वे तीनों लोग भाग गए हैं। भाग गए? चेंग्क्यू, यूनफे, आप आ गए। मैं आ गया हूँ। झांग चाची को जाकर बता दो कि चिंक्यू जाग गई है। जी हाँ। चिंक्यू, मेरा तो दम घुट रहा है। मुझे माफ करना यूनफे। कोई बात नहीं, लेकिन तुम अभी केवल आराम करने पर ध्यान दो। तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं अभी यहीं तुम्हारे साथ हूँ। गो हाउ, तुम इस बुड्ढे को यहाँ क्यों लाई? यहाँ क्यों लाए? जाहिर है अपनी जान बचाने के लिए, नहीं तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा होता। गो हाउ, लेकिन अगर गु चिंक्यू को पता चल गया तो क्या होगा? क्या होगा और क्या हो सकता है? ली जोंग, जांग चाची लापता है। मैंने आसपास सब जगह देखा, लेकिन वे मुझे कहीं नहीं मिली। क्या? सबको ले जाओ और उन्हें ढूंढो। जी हाँ। अरे बाप रे, तुम लोगों ने यू पिंग को क्यों बांध लिया? अगर ली यूनफे और गु चिंगक्यू को पता चला तो क्या होगा? तुम लोग जो कर रहे हो, इससे हम बाहर कैसे निकलेंगे? अरे बाहर? तुम्हें क्या लगता है गु चिंगक्यू जैसी औरत हमें छोड़ देगी? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? पिताजी, ये कैसा समय है? गो हाउ भी हमारे लिए सोच रहे हैं। तुम सब पागल हो गए हो। सब पागल हो गए हो। पिताजी, आप सोचिए, गो हाउ सही कह रहे हैं। वह गु चिंक्यू नाम की औरत हमें कभी बाहर नहीं निकलने देगी। ये पाप है, ये पाप है। पिताजी, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? अंकल, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम बाहर कैसे निकलेंगे, है ना? आप सोचिए, हमने पहले जो कुछ भी किया है, आपको क्या लगता है गु चिंक्यू हमें जाने देगी? जब ऐसी स्थिति है तो बस यही किया जा सकता है। क्या हुआ? क्या मेरी माँ मिली? क्या हुआ? लॉचिन, ली जोंग, हमने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा है, हर एक हिस्सा ढूंढा है। जांग चाची का कोई पता नहीं चला, लेकिन बस यह कमरा बचा है जिसे हमने नहीं ढूंढा है। चेंग्क्यू, माँ, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम दोनों का जमीर मर गया है। बहुत बोलती हो बुढ़िया। अगर तुमने और जरा सी आवाज की तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। लियू गुओहाओ, तुम अपराध कर रहे हो। तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं तुम माँ बेटी को भी अपने साथ ले जाऊंगा। माँ, हम एक ही परिवार हैं, है ना? तुम पागल हो, पागल। क्या तुम भी इस दुष्ट का साथ दोगे? तुम लोग अभी भी वापस आ सकते हो। यूपिंग, मैं भी मजबूर हूँ। बुढ़िया, तुम बहुत बोलती हो। माँ। श्याओ क्यों, श्याओ क्यों। पास मत आओ। लियो गुआहाओ, मेरी माँ को छोड़ दो। अगर तुम एक कदम और पास आए तो मैं तुम्हारी माँ को अभी जला दूंगा। लियू गुआहाओ, तुम्हारी हिम्मत। ली युनफे, एक कदम और आगे बढ़ाकर तो दिखाओ, कोशिश करके देखो। नहीं। गो चेंक्यू, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है ना? हाँ? युनफे, तुम जल्दी से श्याओ क्यू को लेकर चले जाओ। मेरी फिक्र मत करो। नहीं माँ। श्याओ क्यू मेरी अच्छी बच्ची, रोना मत।
तुम माँ की बात सुनो, जल्दी जाओ। लियो गो हाओ, तुम्हें ही तो बंधक चाहिए है ना? मैं अपनी माँ की जगह आती हूँ। छिंगा क्यों? नहीं श्याओ क्यों, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम जल्दी जाओ। मैं जाता हूँ। ली जोंग, कोई और नहीं चलेगा। गो चिंक्यू, तुम यहाँ आओ तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। 3, 2, मैं आती हूँ। ली यूनफेई, अपने लोगों को यहाँ आने के लिए मत कहो, वरना मैं अभी उसे मार डालूंगा। यूनफेई, पहले मेरी माँ को बचाओ, मेरी चिंता मत करो। युनफे, जल्दी श्याओ क्यों को बचाओ। लॉ चेन, तुम लोगों को लेकर पहले निकल जाओ। लेकिन जाओ। ली यूनफेई, क्या तुम्हें सच में दूसरों की छोड़ी हुई चीजें पसंद है? इस औरत में ऐसा क्या खास है कि तुम इतना कुछ दांव पर लगा रहे हो? गुओ हाओ, जरूरी बात मत भूलना। ओह, सही कहा। मुझे पहले ही पता चल गया कि तुम्हारे बाहर निकलने का तरीका क्या है। ली यूनफेई, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम ईमानदारी से उपकरण बाहर निकाल दो, वरना मैं अभी ही। लॉ चेन, उसे वो उपकरण दे दो। ली जोंग, उसे दे दो। हाँ हाँ, यही वो चीज है। ये हमारे पास है तो हम बाहर निकल सकते हैं। क्या अब तुम छिंक्यू को जाने दे सकते हो? उसे जाने दो। ली जोंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? असंभव। तुम और क्या चाहते हो? लियो गुओ हाओ, तुम्हें डिवाइस मिल गया है, तुम और क्या चाहते हो? तुम जो अपने मालिक के कुत्ते हो, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम ली यूनाफे, ली यूनाफे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी मेरे हाथों में पड़ोगे। लियू गुआहाओ, मैं वादा करता हूँ तुम अपने कर्मों की कीमत चुकाओगे। कीमत? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, या तो उसकी मां को जलाकर मार दो और मैं गो चिंगाक्यू को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, या तो मैं इस डायन को मार दूंगा और तुम उसकी मां को बचाओगे। हाँ 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 हाँ। छिंगक्यू, ये सब माँ की गलती है, वरना ऐसी स्थिति नहीं आती। माँ, यूनफे, मैं छिंगक्यू को तुम्हें सौंपती हूँ। भविष्य में तुम छिंगक्यू का अच्छे से ध्यान रखना। झांग चाची, आप श्याओ क्यू, तुम अच्छे से जीती रहना। यूनफे, जाओ और श्याओ क्यू को बचाओ। माँ, माँ। कितना गहरा माँ बेटी का प्यार है। हाँ हाँ हाँ। ले यूनफेई, निराश हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सबको नहीं बचा सकते, इस कमीनी को भी नहीं। लियो गुओ हाओ, तुम जानवर हो। जानवर? हाँ हाँ, तो क्या हुआ अगर मैं जानवर हूँ? ओए, तू कितनी नीचे है, मुझे काटने की हिम्मत है? छिंगाक्यू। यूनफे, वाओ, अगले जीवन में मिलते हैं। शाबाश, कोई बात नहीं। माँ, तुम कैसी हो? माँ ठीक है। सरपंच, यूए यूए, जल्दी भागो। पापी गाबी गाबी के, तुम क्या करना चाहते हो? मैं सरपंच हूँ। मैं सरपंच हूँ। लियू गुआहाओ, क्या तुम कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? हट जाओ। ये घूंसा झांग चाची के लिए है, ये घूंसा मेरे खुद के लिए, और ये तीसरा घूंसा छिंगक्यू के लिए है। बूढ़े चेन, इन तीनों को वापस ले जाओ। जी। इस कचरे का क्या करें? इन्हें रखें या फेंक दें? चिंक्यू, चिंक्यू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है चिंगाक्यू, मुझे माफ कर दो। ये सब इन दोनों कमीनों की वजह से हुआ है, ये सब इन दोनों कमीनों ने हमारे रिश्ते में जहर घोला है। चिंगाक्यू, छिंगक्यू, उसकी बातों पर विश्वास मत करना। असल में मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए हमेशा पछताती रही हूँ। छिंगक्यू, मुझे एक और मौका दो, क्या तुम मुझे माफ करोगी? हाँ छिंगक्यू, बस आप हमें माफा कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। छिंगक्यू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि गो छिंक्यू कोई महात्मा है? इन्हें घसीट कर उस गुंबद में ले जाओ। नहीं। नहीं। छिंगक्यू, नहीं। गो चिंग्यू, तुम दुआ करना कि मैं जिंदा बाहर निकला हूं, वरना मैं
तुम्हें जान से मार दूंगा। चुप हो जाओ। आह, छिंगक्यू तुम एक अच्छी बच्ची हो। छिंगक्यू, छिंग छिंग। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं मरना नहीं चाहती। गो चेंगे क्यों? तुम दुआ करना कि मैं जिंदा बाहर निकल जाऊं, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गो चेंगे। ऑक्सीजन। हाँ, गुओ हाओ, तुम क्या कर रहे हो? गुओ हाओ, पिताजी, गुओ हाओ, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जिंदा रहना है। मैं क्या कर रहा हूं? ये खा लिए। गो चेंक्यू, गो चेंक्यू, गो चेंक्यू। मैंने आखिरकार ये कर दिखाया। चलो, टांग चाची लगभग अस्पताल पहुंच चुकी हैं। झांग चाची, डॉक्टर ने कहा है आप बस थोड़ा और आराम कर लीजिए, फिर हम अस्पताल से छुट्टी ले सकते हैं। अरे यूनफे, तुम्हारे और क्यू के रिश्ते का क्या होगा? माँ, आप पहले अपनी बीमारी पर ध्यान दें। मेरे पेट में थोड़ा अजीब लग रहा है। तो क्या मैं आपके साथ चलूं? मैं अभी चलने में अक्षम नहीं हूँ। गो चेंक्यू जी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं टिश्यू पेपर लाना भूल गई। तुम दोनों जारी रखो।